बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल MNN न्यूज़। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है मौजूदा फ़लस्तीन और इसराइल की सूरत हाल। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 324 फ़लस्तीनी शहीद और 1000 से ऊपर ज़ख्मी हो चुके हैं। और 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो टोटल शुहदा की तादाद है वो 2215 है और ज़ख्मियों की तादाद 8700 से तजावज़ कर चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है, जिसमें सिर्फ बच्चों की तादाद 724 है। वेस्ट बैंक की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर अभी तक तकरीबन 54 लोग शहीद हो चुके हैं और 1100 से ऊपर लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। अगर इसराइल की बात करते हैं तो हमास के अटैक से लेकर अभी तक तकरीबन 1300 लोगों की अमात और 3400 से ऊपर ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास के हमलों के बाद इसराइल ने मुकम्मल ऐलान जंग किया और गज़ा के ऊपर फ़ज़ाई हमले शुरू किए। उसके साथ साथ इसराइल ने अपनी ज़मीनी अफ़वाज को गज़ा की पट्टी की तरफ मुतहर्रिक किया और जुम्मे के दिन शुमाली गज़ा के लोगों को जनूबी गज़ा की तरफ मुंतकली के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, जो तकरीबन गुज़र चुका है, लेकिन उसमें मज़ीद एक्सटेंशन दी गई। लेकिन उसके साथ साथ इसराइल ने छोटे लेवल पे ज़मीनी हमले शुरू किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल ने मुकम्मल मुहासरा किया हुआ है गज़ा की पट्टी का। वहाँ पर पेट्रोल का मसला है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, वहाँ पर पानी का मसला है, वहाँ पर ग़िज़ाई अशिया की किल्लत है। अब इस दौरान ये लोग मुंतकली कैसे कर सकते हैं, ये भी एक सवालिया निशान है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को पूछना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुनाफ़िकत की इंतहा है, वो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। और आज एक काफ़िला जनूबी गज़ा की तरफ जाते हुए उसके ऊपर फ़ज़ाई हमला किया गया और उसके नतीजे में तकरीबन 70 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों, ख़वातीन और बूढ़ों की है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमास ने जो ही हमला किया इसराइल के ऊपर, तो पूरी दुनिया ने मज़म्मत करना स्टार्ट की। ख़ासकर अगर हम बात करते हैं मगरिबी दुनिया ने फ़ौरन उसको ना सिर्फ कंडेम्ड किया और हमास को एक दहशतगर्द तंज़ीम डिक्लेयर किया, जो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं यूरोपीय यूनियन और उसके साथ साथ अमेरिका। लेकिन अगर आप देखें तो पूरी मगरिब इसराइल के साथ खड़े हो जाती है। अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है और मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान करता है और कुछ दिन बाद अपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सोफिस्टिकेटेड जो वॉरशिप है उसको मूव करता है और उसमें फाइटर जेट्स होते हैं, तकरीबन 500 सेलर्स होते हैं, ताकि वो किसी भी मुमकिना ईरान की तरफ से या हमले की सूरत में इसराइल को डिफेंड कर सकें। दूसरी तरफ से आप देखिए पूरी मगरिब खड़े हो जाती है कि जो हमास ने हमले किए वो इंसानियत का कत्ल है, वो शहरियों का कत्ल है, वो ह्यूमैनिटी का कत्ल है। बिल्कुल ठीक है, शहरियों का कत्ल, औरतों का कत्ल, बच्चों का कत्ल, बूढ़ों का कत्ल जंगी जराइम में आता है। ये एक वॉर क्राइम है। लेकिन उसके बाद जब इसराइली बमबारी शुरू होती है गज़ा के ऊपर, इसके साथ साथ ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक के ऊपर, तो अभी तक तकरीबन 800 के करीब बच्चे शहीद हो चुके हैं, ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं और बूढ़े शहीद हो चुके हैं। वहाँ पर ग़िज़ा की कमी है, वहाँ पर पानी का मसला है, वहाँ पर फ्यूल नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसके साथ साथ अभी की ख़बर है
कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई कॉरिडोर दो, कोई रास्ता दो, ताकि हम यहाँ पर ज़ख्मियों को बाहर किसी और जगह ले ले जा सकें। जब इसराइल की बात आती है, इसराइल पर हमलों की बात आती है, तो इनको ह्यूमन राइट्स याद आते हैं, इनको इंटरनेशनल लॉज़ याद आते हैं, इनको सारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ याद आती हैं। लेकिन अब हमास के ऊपर या फ़लस्तीन के जो लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो आम शहरी हैं, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, उनकी जो नस्लकुशी की जा रही है, उसके ऊपर पूरा मग़रिब एक ख़ामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि ये लोग इंसानियत की बुनियाद पर, ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर, इंटरनेशनल लॉ की बुनियाद पर कितनी हाइपोक्रेसी का सहारा लेते हैं, ये कितनी मुनाफ़िकत करते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी क्या है, हम ज़रा इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करते हैं। आप इस्लामिक कंट्रीज़ का रोल देखें, सिवाय चंद गिने चुने ममालिक के, उन्होंने जाके फ़लस्तीन की बात की है, उनकी मज़लूमियत की बात की है, उनका साथ देने की बात की है, जिसमें ईरान सर फ़हरिस्त है। उसके साथ-साथ कतर का एक बड़ा रोल है उसमें। लेकिन बाकी मुसलमानी जो जितनी भी मुसलमान ममालिक हैं, आप उनका किरदार देखें, आप पाकिस्तान का किरदार देखें। पाकिस्तान वाहिद एटॉमिक इस्लामिक पावर है, वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटॉमिक पावर है। लेकिन उसका इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल रहा है? सिवाय मज़ामत का, सिवाय यही कि दोनों तरफ रिस्ट्रेंट का मुज़ाहिरा करें, क्या आपका यही रोल है? क्या हम मज़लूम का साथ नहीं देंगे? क्या हम ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे? क्या यही हमारा रोल रहेगा? तो क्या ये मुनाफ़िकत में नहीं आएगा? एक और रिपोर्ट जो बड़ी ख़तरनाक है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है कि इसराइल ने, इसराइल और लुबनान का जो बॉर्डर है और उसके साथ-साथ गज़ा में वाइट फ़ॉस्फ़ोरस का इस्तेमाल किया। और वाइट फ़ॉस्फ़ोरस के बारे में अगर आप जानते हैं, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि इसकी जब बर्निंग होती है, इसका टेम्परेचर तकरीबन 800 सेल्सियस पे पहुंच जाता है, जिसके नतीजे में बहुत सारी बर्बादी उसके सामने, इवन मेटल, अगर मेटल है, मेटल मेल्ट हो जाता है, लोहा जो है वो भी पिघल जाता है। तो वाइट फ़ॉस्फ़ोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इंसानियत किसको याद आएगी? मगरिब को इंसानियत याद आएगी यहाँ पर? क्या मगरिब को फ़लस्तीन के बच्चे याद आएंगे? क्या मगरिब को फ़लस्तीन के ख़वातीन याद आएगी? क्या मगरिब को फ़लस्तीन की बूढ़े याद आएंगे? नहीं। क्यों? यहाँ पर मामला मुनाफ़िकत का है, यहाँ पर मामला इंसानियत का नहीं है। तो खुदारा, जो लोग ख़ासकर हमारे मुल्क में लिबरलिज़म की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स वैल्यू की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, वो यहाँ पर क्यों खामोश? वो अब बात क्यों नहीं कर रहे? कितनी इंसानी हुकूक की तंजीमें सड़कों पे आई है पाकिस्तान में? कितने लोग फ़लस्तीन के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि फ़लस्तीन के लोग मुसलमान हैं, हमें इसलिए उनका साथ देना चाहिए, नहीं। फ़लस्तीन के लोग मज़लूम हैं, हमें हमेशा मज़लूम का साथ देना चाहिए। और इसराइल एक ऑप्रेसर है, एक सेटलर है फ़लस्तीन की सरज़मीन के ऊपर, एक काबिज़ है। तो हमें ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा, वरना ये मुनाफ़िकत के सिवा कुछ भी नहीं है। हम अगर मग़रिब से गिला कर सकते हैं, तो हमारा अपना क्या रोल रहा है? हमारा अपना क्या किरदार है?
हम फ़लस्तीन के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? मेरे ख़्याल में लिप सर्विस के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, और वो भी सिर्फ़ कंडेमनेशन। आप बात करें यहाँ पर उलमा की, और जो उलमा के सरदार हैं, उनका एक बयान आया था मौलाना फज़लुर रहमान का, कि हमास वालों को चाहिए कि वो बच्चों का और ख़वातीन का और बूढ़ों का ख़्याल रखें जंग में। बिल्कुल ठीक है, किसी को ये इजाज़त नहीं है। लेकिन आज जो कर रहे हैं इसराइली गज़ा में, वेस्ट बैंक में, फ़लस्तीन में, क्या उसके ऊपर वो बयान देंगे? क्या उसकी भी वो मज़म्मत करेंगे? सिर्फ़ मज़म्मत से नहीं होगा, हमें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक लम्हे फ़िक्रिया है हमारे लिए कि बीइंग अ ह्यूमन हम कितना किरदार अदा कर रहे हैं, हम जुल्म के ख़िलाफ़ कितनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम क्या ज़ालिम को ज़ालिम कह सकते हैं? सोचना पड़ेगा हमें। इसके साथ-साथ कुछ साल पहले एक इस्लामी फ़ौज बनी थी 39 ममालिक की, जिसका सरबराह हमारा साबिक़ा आर्मी चीफ़ है, जो करोड़ों में अब तनख़्वाह ले रहा है। क्या हम ये जुर्अत कर सकते हैं? क्या हम ये सवाल कर सकते हैं कि आपका क्या रोल है? आपने ये फ़ौज किस लिए बनाई थी? आप क्या ज़ालिम के साथ खड़े हैं या मज़लूम के साथ खड़े हैं? आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आपसे भी हम पूछेंगे, हम ये जसारत करेंगे, हम ये आवाज़ उठाएँगे, मज़लूम के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और ज़ालिम को हमेशा ज़ालिम कहेंगे, और उसके ज़ुल्म में कभी भी उसका साथ नहीं देंगे, वरना हम भी उन्हीं में शुमार होंगे। हमें सोचना चाहिए, और आप भी सोचें। इसके साथ-साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।